100। बिहार में नई धमरा अपराध का दौर। गया के डुमरिया में पूर्व मुख्यमंत्री जितन मांझी पर काफिले पर हमला, एक गाड़ी और 2 बाइक में लगाई आग। काफिले पर गांव वालों ने की पत्थरबाजी। गया में मारे गए एलजेपी नेता सुदेश पासवान के परिवार से मिलने जा रहे थे मांझी, हमले के बाद वापस लौटे। एक दिन पहले एलजेपी नेता सुदेश पासवान की हुई थी हत्या। मुखिया का चुनाव लड़ रही पत्नी के लिए कर रहे थे प्रचार। एलजेपी नेता की हत्या के खिलाफ पटना में विरोध प्रदर्शन, नीतीश सरकार के खिलाफ नारेबाजी। जात आरक्षण को लेकर हरियाणा सरकार को बड़ा झटका, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाया स्टे, 21 जुलाई को अगली सुनवाई। मुंबई के डोंबिवली में केमिकल फैक्ट्री के बॉयलर में धमाका, 2 लोगों की मौत। धमाके में ध्वस्त हो गई फैक्ट्री की बिल्डिंग, हादसे में 85 लोग घायल। मुंबई पुलिस ने सेक्स रैकेट में छापेमारी में पकड़ी गई मॉडल 3 स्टार होटल में सोशल सर्विस ब्रांच की छापेमारी। मुंबई में अवैध निर्माण का विरोध करने वाले शख्स को पुलिस ने लिया हिरासत में, बचाव करने आई पत्नी को दिया धक्का। लखनऊ के गोमती नगर में मजदूर की पिटाई का वीडियो वायरल, ठेकेदार और गुर्गे गिरफ्तार, गिरफ्त में एक और आरोपी। दिल्ली में 13 साल की दिव्यांग बच्ची से रेप पर गरमाई सियासत, अस्पताल जाकर सोनिया गांधी ने की मुलाकात। एम्स में भर्ती रेप पीड़ित से मिलने पहुंचे सीएम केजरीवाल, परिवार को दिया इंसाफ दिलाने का भरोसा। दिल्ली में एम्स को छोड़कर सभी सरकारी अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर, 7वें वेतन आयोग का विरोध। दिल्ली में पुलिस हेडक्वार्टर में घास काटने वाली मशीन बनी जानलेवा, 50 साल के माली की हादसे में मौत। गाजियाबाद में 10 साल की बच्ची को घर से अगवा कर रेप, पुलिस ने आरोपी ऑटो वाले को किया गिरफ्तार। दिल्ली के विजय चौक में जंगली नीलगाय के पहुंचने से मचा हड़कंप, लुटियन जोन के कई इलाकों में घूमती नजर आई। ट्रैफिक की आवाज से इधर उधर भाग रही नीलगाय कार से टकराते बची, राष्ट्रपति भवन तक बढ़ी। दौड़ते हुए एक पीसीआर वैन से टकराई थी नीलगाय, 8 घंटे के बाद वन विभाग ने पकड़ा। दिल्ली में इंद्रप्रस्थ मेट्रो स्टेशन के पास फुटओवर ब्रिज के नीचे फंसा ट्रक, ड्राइवर मौके से फरार। सूरत में हिट एंड रन का सामने आया वीडियो, बुजुर्ग को टक्कर मारकर भाग गया कार सवार, मौके पर हुई मौत। आज पूरे हो रहे हैं मोदी सरकार के 2 साल। यूपी के सहारनपुर में रैली करेंगे प्रधानमंत्री, सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात। सरकार के 2 साल पूरा होने पर पीएम मोदी ने कहा, बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिश। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिया इंटरव्यू। 7 RCR में दिए गए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा, मैंने कर दिए हैं ज्यादातर सुधार, लेकिन अभी मेरे लिए बाकी हैं बहुत सारे काम। सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज तक के साथ गृह मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू, मोदी सरकार को दिए 100 में से 100 नंबर। राजनाथ सिंह ने दाऊद की वापसी पर कहा, अंतर्राष्ट्रीय अपराधी को वापस लाने के लिए सरकार कर रही है हर मुमकिन कोशिश। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने इंटरव्यू में कहा, पिछली सरकार से विरासत में मिली बदहाल अर्थव्यवस्था, महंगाई को काबू में करने का दावा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने डिफेंस प्रोडक्शन को लेकर जारी किया बुकलेट, कहा आत्मनिर्भर होने की दिशा में चल रही है कोशिश। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर व्यापक प्रचार का खाका तैयार, देश भर के 8000 सिनेमाघरों में होगा प्रचार, पीएम और मंत्री बताएंगे जनता की उपलब्धियां। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर केजरीवाल का ट्वीट, सिर्फ एक आयोजन के विज्ञापन पर खर्च हुए 1000 करोड़ रुपए, हमने पूरे साल में विज्ञापन पर किए 150 करोड़ खर्च। अमेठी दौरे पर है मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, लोगों के खाते में सीधे पहुंच रही है सब्सिडी, सेवा के 2 साल। 2 साल पूरे होने पर बना 731 किलो का लड्डू, इंडिया बनाकर डाली गई घोषणा। दिल्ली के भजनपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया सरकार का सालगिरह, विकास दौड़ का आयोजन। दाऊद के फोन कॉल पर आरोपों से घिरे महाराष्ट्र के मंत्री, खड़से ने खुद पर शुरू की जांच, अपने करीबी एमएलसी गुरमुख जगवानी को सौंपा दाऊद के नंबर का जांच का जिम्मा। बीजिंग दौरे पर है राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। आरबीआई के गवर्नर के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी की मुहिम जारी, पीएम को लिखी चिट्ठी। चीन के दौरे पर जा रहे सुब्रमण्यम स्वामी, कहा मसूद अजहर पर वीटो को लेकर करेंगे चर्चा। कोलकाता में ममता बनर्जी की दूसरी पारी के लिए तैयारियां तेज, रेड रोड पर करेंगी शपथ ग्रहण।
शपथ ग्रहण के लिए पूरी सड़क को किया गया बंद, आम लोगों के लिए 2 दिन की परेशानी। नासिक के कपालेश्वर मंदिर में फिर पहुंची तृप्ति देसाई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुल्ला मंसूर की मौत को लेकर पहली बार पाकिस्तान का कबूलनामा, पनाह देने और ड्रोन हमले में मारे जाने की पुष्टि की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश, सेना ने नाकाम की कोशिश। घुसपैठ रोकने के दौरान दोनों तरफ से फायरिंग, मौके पर मिले 2 लोगों के शव, आतंकी होने की आशंका। आईएसआईएस के वीडियो में भारतीयों के दिखाने के बाद पीएम मोदी की पहल, पीएम बनाना चाहते हैं स्पेशल साइबर सेल। डिजिटल जिहाद से लड़ने के लिए पीएम मोदी तैयार करना चाहते हैं एक स्पेशल टीम। आईएसआईएस से प्रभावित युवाओं पर रखी जाएगी नजर। गाजियाबाद में सामने आई पुलिस की लापरवाही, नौकर के वेरिफिकेशन फॉर्म पर राहुल गांधी के नाम और फोटो पर पते वाले फॉर्म को किया सत्यापित। फिरोजाबाद में रेल ट्रैक पर सेल्फी लेने वाले 3 नाबालिग पुलिस के शिकंजे में, हिरासत के बाद मिले जमानत। यूपी के बुलंदशहर में नजर आई पुलिस की बर्बरता, थाने में युवक की पिटाई। इटावा में लड़की भगाने को लेकर 2 गुटों में झड़प, कुल्हाड़ी से 2 लोगों की हत्या। बठिंडा में पुलिस और गैंगस्टर के बीच मुठभेड़, कबड्डी के खिलाड़ी की मौत। दिल्ली के शाहदरा इलाके में लोनी रोड पर तेज रफ्तार कार ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 4 जख्मी, 1 की हालत गंभीर। दिल्ली में पानी पर पति की हत्या का आरोप, शराब के नशे में हुआ था झगड़ा। राजस्थान के धौलपुर में ससुराल में संदिग्ध मौत, मायके वालों ने लगाया हत्या का आरोप। गुड़गांव में एक रेस्टोरेंट बार के मेन्यू में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, आबकारी विभाग ने भेजा नोटिस। यूपी के आगरा में आईपीएल पर सट्टेबाजी करने वाले गैंग का पर्दाफाश, 9 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पलवर में सारी से मजाक के को लेकर 2 गुटों में फायरिंग, 4 लोगों की मौके पर मौत। करीब 1 घंटे तक होती रही फायरिंग, समय पर पहुंचने के लिए के बावजूद गोलियों की आवाज सुनकर गांव के बाहर खड़ी रही पुलिस। पलवल केस में 52 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, 32 लोगों पर हत्या का मुकदमा। संभल की कोतवाली में हाई वोल्टेज ड्रामा, एसपी नेता ने पुलिस वालों पर लगाया पिटाई करने का आरोप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में भू राजस्व दफ्तर में एनएनएस कार्यकर्ताओं का हंगामा, दफ्तर में की तोड़फोड़, किसानों से बदसलूकी पर थे नाराज। यूपी के संभल में वहशी हुआ सौतेला पिता, नाबालिग बेटी से रेप का आरोप, जेल में है मां। राजस्थान के भरतपुर शहर की पौष कॉलोनी में चोरी, 7 लाख के सोने चांदी के गहने लेकर फरार। राजस्थान के भरतपुर में प्रॉपर्टी डीलर के अपहरण का केस सुलझा, 9 घंटे के अंदर पकड़े गए 3 आरोपी। राजस्थान के झालावाड़ में अज्ञात वाहन से बाइक की टक्कर, युवक की मौके पर मौत। राजस्थान के बूंदी में जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच झड़प, 4 महिलाओं सहित 7 लोग घायल, सभी एक ही परिवार के। दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में बंद कमरे से मिली मुंबई की महिला की लाश, पुलिस कर रही है मामले की जांच। रंगदारी न देने पर बदमाशों ने बुलंदशहर में एक किराना कारोबारी को मारी गोली, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। 3 साल से सस्पेंड चल रही महिला होमगार्ड ने कमांडेंट के दफ्तर में किया हंगामा, बहाली के लिए रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। बरेली के एक शख्स ने जेल में फांसी लगाकर खुदकुशी की, इस शख्स ने अवैध संबंधों के शक में की थी पत्नी की हत्या। अलवर में आशियाना विलेज में 5वीं मंजिल से कूदकर डॉक्टर रुचि अरोड़ा ने की खुदकुशी, 1 हफ्ते पहले सड़क हादसे में पति की हुई थी मौत। जालंधर में 2 छात्रों पर कुछ युवकों ने किया धारदार हथियार से हमला, 1 की मौत और दूसरा घायल। हरियाणा के पीपली में स्टेट रोडवेज की बस की छत पर रखी बैटरी फटी, कई यात्री घायल। बिहार के कैमूर में व्यवसायियों को शराब के केस में फंसाने की धमकी देकर पैसे हटने का मामला सामने। उत्पाद विभाग ने की टीम ने 2 सदस्यों की तलाशी ली, 1 गिरफ्तार किया। बिहार के गया में ट्रेन से लाई जा रही शराब को किया गया जब्त, 15 बोतल शराब बरामद। झारखंड के गढ़वा में तेज आंधी से घर में लगी आग, आग में जलकर दादी और पोती की मौत। जयपुर में राज्य महिला आयोग की टीम ने घर के बाहर मंदिर में बंद 2 बुजुर्ग महिलाओं को सुरक्षित निकाला, संपत्ति के लिए घर वालों ने ही बनाया था बंधक। झुंझुनू में एक फर्जनी डॉक्टर को किया गया गिरफ्तार, 8वीं पास महिला डॉक्टर बन करती थी गर्भपात। राजस्थान के झुंझुनू में दबंगों ने रोकी गांव की पानी की सप्लाई, पानी की पाइपलाइन पर किया कब्जा। नागौर में 5 साल के बच्चे की मौत के बाद किया गया नेत्रदान, 2 लोगों को मिली रोशनी।
चंदेल में उग्रवादियों के हमले में शहीद जवान पवन सिंह का जम्मू में किया गया अंतिम संस्कार। पिता ने की बेटे की शहादत पर जताया गर्व। मथुरा के एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट से लगी थी आग। बरेली के इज्जत नगर रेलवे वर्कशॉप पहुंची सेमी हाई स्पीड लग्जरी ट्रेन। स्पेन की इस ट्रेन का 29 मई को होगा स्पीड ट्रायल। कर्नाटक के गुलबर्गा में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बाहर किसानों का प्रदर्शन, यूनिवर्सिटी के लिए जमीन अधिग्रहण से नाराज। लुधियाना में स्कूली छात्रों के लिए नया एजुकेशनल ऐप लॉन्च, डिप्टी कमिश्नर ने लॉन्च किया ऐप। हैदराबाद में एक शख्स ने 26 साल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल किया, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार। दार्जिलिंग की 2 लड़कियों ने एवरेस्ट पर हासिल की फतेह, एनसीसी की तरफ से हुआ था चुनाव। मुंबई में एक दिव्यांग लड़की ने करीब 300 लोगों के सामने डांस कर लोगों को चौंकाया, दर्शक भी हुए भाव विभोर। ललितपुर में 20 साल के लिव इन में रह रहे 70 साल के बुजुर्ग ने की 65 साल की प्रेमिका से शादी। कर्नाटक के हासन में भारत की सबसे वजनी बच्चे का जन्म, सरकारी अस्पताल में जन्मी बच्ची का वजन करीब 7 किलो। महाराष्ट्र के अकोला में एक किसान ने खुद के पैसे से गांव में बनवाया बांध, 10 एकड़ जमीन बेचकर किया पैसों का इंतजाम। जयपुर में एक पाकिस्तानी लड़की की सरकार से गुहार, डॉक्टर बनने की इच्छा। विस्थापित परिवार की मशल महेश्वरी को मिले बायोलॉजी में 96% अंक, नागरिकता नहीं होने की वजह से है दिक्कत। बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचा मुकेश अंबानी का परिवार, 20 मिनट तक की पूजा। बद्रीनाथ के दर्शन के बाद मुकेश अंबानी ने कथास्थल रमेश भाई ओझा से लिया आशीर्वाद। जीत के बाद जश्न की मस्ती में देखे विराट कोहली, पार्टी की तस्वीरें की साझा। बांग्लादेश में हिंदू कारोबारी देवेश चंद की अज्ञात हमलावरों ने किया हत्या, जूतों के कारोबारी थे देवेश। आईएसआईएस ने जारी किया 4 नए वीडियो। एक वीडियो में इराकी सैनिक की हत्या करते दिखाए गए आतंकी। इटली के फ्लोरेंस में जमीन धंसने से गिरी गाड़ियां, सड़क किनारे खड़ी दर्जनों गाड़ियां धंसी। लीबिया के तट पर विस्थापितों से भरी नाव डूबी, इटली की नौसेना ने करीब 500 लोगों को बचाया, 7 शव भी बरामद। चीन के जियांगसी प्रांत में एक नेत्रहीन व्यक्ति के बाइक चलाने का चौंका देने वाला मामला आया सामने, पुलिस ने शुरू की मामले की जांच।